मैं चाहते 2000 के मेरे खेतवा नाश करवा 2000 में मैं बका रहा चुनाव ही बिका है, पसीना ही बिका रहा, 2 बार तो हमें भी पता था। इस राशन पे मैं चाहता हूँ ये भी वोट बीजेपी को देगा। हरिंदर मलिक को वोट दूंगा मैं खोल कर। उन्होंने धोखा कर रखा है, उसे तो जनता याद रखेगी। त्यागी, गुज्जर, ठाकुर, अखिलेश की तो एक भी सीट नहीं आनी। तत्ते तवे पार्टी को वाले बस ही वोट देता था। आगे नहीं जाने का वोट गिराना फूल पे पड़ेगी सारी। दारा सिंह तो फाइट में है। इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कुटबी में पहुंचे हैं। ये गांव केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का पुश्तैनी गांव है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस मुद्दे को लेकर के वोट करने के लिए जाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या माहौल देख रहे गाँव में? गाँव में तो बस सारा संजीव बालियान का ही है और किसी का नहीं है क्या? ना। क्यों, ऐसा क्यों है? बस उसका गांव है, उसका ही रहेगा। गाँव में तो सभी तरह के आदमी रहे हैं। उन्होंने अच्छा काम करवा, इससे पहले कोई सांसद यहाँ हुआ ही नहीं और इसे हम अपने को कोरे सभी से ही देंगे वोट। इससे अच्छा यहाँ है नहीं, जो काम पड़ा मैंने यहाँ दर्द जिल जाए, कहाँ जाएंगे भाई वहाँ से इतनी दूर। हरिंदर मलिक तो यहीं के नेता हैं, वो तो पास के हैं आपके। हरिंदर को भी देने वाले देंगे भाई, हम तो देंगे नहीं, हम तो इसे देंगे, हम तो मायावती को इसे देंगे। नहीं नहीं भाई भाजपा वाले हम तो। यूँ कह रहे कि इस बार जो है बसपा अपना गांव है, थोड़ा अपने गांव का मंत्री है, रुझान तो 90% जो है उधर ही है लोगों। 10% कहाँ जाएगा वो? 10% पता नहीं, वो सपा पर जाएगा, बसपा पर जाएगा या कांग्रेस पे जाएगा, उसका निश्चित नहीं है। भाई ये तो जितने भी कैंडिडेट उठे सारे फाइट में पावे, सारे नहीं बताओगे कि हम फाइट में है, वो तो बाद में पता चलेगा भाई कौन फाइट में है, क्यों करे। कितना वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जाता है इसमें? यहाँ तो भाई गाँव में तो कम से कम भी 70% बीजेपी, 70% बीजेपी और फिर दारा सिंह। फिर दारा सिंह होगा फाइट में भाई। देखो से कौन सा कैट रहा दारा को। हाँ, दारा सिंह है यहाँ पे नाम भाई देखे भैया, तो देखे दारा सिंह की फाइट माना। देखो बालियान साहब आवे, मलिक साहब आवे, दारा सिंह के सामने। मंत्री जी ने कह रहे इस बार 2014 वाला माहौल लग रहा मुझे। नहीं, वो नहीं रहने का। और क्या रहेगा? इलेक्शन तो दारा सिंह का ही होगा, नु पता नहीं मलिक का होगा, बालियान का होगा। नु कह रहे जी महंगाई हो रही है सरकार में। महंगाई तो पूरी है, तो कम कैसे होगी? किसानों की कम तो और चीज का फायदा है भाई, सड़कों का फायदा है, और क्राइम कंट्रोल है। महंगाई तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे इस बार सोम 24 नाराज है, तो कैसे देखते हैं आप? बाबा बात में जाना है, उनसे पूछिए। हम तो नाराज नहीं, हम तो संजीव बालियान को देंगे सारी वोट। टप्पा चलाओगे ये तो भाई नहीं चलाना, मैं तो चलाना नहीं। पहले अगर मैं बात करूं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो इधर से जो है बालियान साहब हार चुके थे और सोम 24 में जाके पछवा आया चली पूरब लो जाएगी, सब कीड़े मकोड़े मरते चले जाएंगे, कुछ नहीं बचे। आन तो था वो दिन, तो 19 तारीख को बाट देखो बैठे इतना कह लेने था जगह। त्यागी भी अलग से कैंडिडेट लिए अपना। अरे त्यागी नहीं जाने का वोट गिराना फूल पे पड़ेगी सारी। एक डबदा जाएंगे कहीं और गिराना, गिर जाएगी फूल पे। वो कैसे गिरेगी? मजा नहीं पता, नो पर गिर जाएगी वो। मैं सिन्हा कर रखिएगा सेटिंग, क्या पता हो रही हो भाई, मैं क्या उसकी यहाँ पर लूंगा, मैं क्या इतनी बड़ी गारंटी ले लूँ हो रही हो, क्या पता। हाँ जी, मशीनों में हो जाने गड़बड़ हो जा भाई, मशीनों में हुई पीछे भी। भाई ये तो चुनाव का माहौल हो रहा है, चौधरी अजीत सिंह थे सामने, इस कारण से हुआ हो। अब की बार डमी कैंडिडेट हरिंदर मलिक क्या है? डमी कहाँ है? वे तो कह रहे कि हम चौधरी साहब की हार का बदला लेने के लिए उतरे मैदान। हार का बदला तो उस टाइम पे हार का बदला कहीं का लेना चाह रहा हो? ये बताओ, जिस टाइम पे चौधरी साहब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, किसने दगाबाजी करी थी? ये बताओ आप मुझे। अब तो बदला लेना है वे। तो बदला किस बात का? उस एक टाइम पे तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारा गला काट दूं, और फिर कम्मा भाई मैं तो बदला ले रहा है इसका, जो है इसका गला कट गया, मुझे जिता दो, मैं जो है तुम्हें जनता वो कर दूंगा। तो वो तो बहुत उन्होंने धोखा कर रखा है, उसे तो जनता याद रखेगी। बताओ, रखेगी नहीं रखेगी? तो वोट कहाँ से दे देगी उसे जनता? अखिलेश यादव यूँ कह रहे कि 80 हटाओ और भाजपा हटाओ। अखिलेश की तो एक भी सीट नहीं आनी। किसकी आवेगी? फूल गया होगी 80 की 80 बीजेपी की 80 फूल। बिल्कुल। और अगर मंत्री 2 लाख से कम वोटों से जीता है तो ये हमारे लिए वो हार है। कम से कम अगर जीत गए तो हार है वो। हार है। मंत्री कम से कम 2 लाख से ऊपर से जीता था। बिरादरी के हिसाब से कैंडिडेट आ रहे हैं। उधर से जो है दारा सिंह प्रजापति हैं, इधर से सुनील त्यागी जी हैं, उधर से जो है
नंद किशोर पुंडीर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीत कैसे पॉसिबल है? अब आप कह रहे हो 24 से मैं जिस दिन योगी आ जाएगा 24 से अपने आप आ जाएगी, ठीक है। भाई हम कहना चाहेंगे, मेरी सुन लेना तो सब कहा ठप्पा लगा का होगा ना, तो लगा कोई से गांव में ठप्पा, ठीक बात। और सबकी है वोट, और रही जीत की, चुनाव है घंटे का, कोई जीत करो अपने मन में जाओ अकबा वो जीत रहा, जीतता नहीं बिल्कुल भी तो पढ़न तो जी भी तो कहेंगे कि वो जीत गया, ये भी कोई नहीं जीत रहा। घंटा किस किस में मानने आप? हरिंदर मलिक में, संजीव बालियान में काढ़े की टक्कर है, नु कहेगा क्या फायदा। पिछली बार तो 4 पार्टियों के साथ में थे, बड़े चौधरी, अब तो 2 ही पार्टी में हो। मेरी सुन, त्यागी, गुज्जर, ठाकुर, रजी भी ये नहीं देने के संजीव बालियान कहाँ तक ऐड देगा, 2 लाख तक वो शहर तक जीत जाएगा, सीट तो भी पता लगा, कुछ चुनाव को तो भी पता, चुनाव को कर लड़ जा न तो सब लड़ ले। अब बार बसी गांव आधे का रहेगा बराबर का मंत्री का, अपने गांव में तो पूरी नहीं मिल रही, बसी दे देगा खा यार नु तत्ते तवे पर टिकवा लिया, बसी वोट दे देगा, लिया मैं टेकू तत्ते तवे पात अगर बसी वोट दे, अरे आदमी 2-4 वोट दे देगा जी, अपने गांव में पूरी नहीं मिल रही यार, बसी कहाँ तक दे देगा, वोट देगा लछेड़ा। अच्छा, विवेक बालियान नो कहे कि लछेड़ा पूरा वोट दे रहा, कुट भी नहीं दे रही। क्यों लछेड़ा क्यों दे रहा है? लछेड़े में कुछ गुण होगा उनका, वे जानते होंगे लछेड़े में कुछ। कुट भी नाराज क्यों है फिर? बस कुट भी का तो पता नहीं, मैं तो हूँ। अच्छा, और इतनी बता दी ठप्पा नहीं लगा, पूरी वोट नहीं मिला उन्हें गांव में, देख जिधन खोलेगी उधन बता देंगे उनको कहाँ बैठ गई। तो कैसे चल जाएगा? ये तो जब जनता का मन जो है उधर है तो ऑटोमेटिक चलेगा, वो तो मन तो चलेगा। अरे ये भी वोट बीजेपी को ही देगा। कौन? ये भी वोट बीजेपी को ही देगा। वोट देख कर दूंगा ले, इब तो था बोलो इस पर कहना क्या नाम था मेरे वाले का, दारा सिंह, हरिंदर मलिक को वोट दूंगा वह खोल कर, बता इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, खोल कर जो माँ एजेंट होंगे ना खोल कर दिखवाऊंगा, मैं दूंगा। मेरी 2 वोट है, मेरी घर वाली की, हम देंगे वो अपनी दोनों वोट। अच्छा, मंत्री जी दोनों कह रहे कि हम इस भी जा रहा है अगले खेत में, और मारन को है तैयार वे, मैं जानो बता तो वे पकड़वाया था क्या उन्हें, कह रहा हमारा पशु ज्यादा फिर रहे। अरे पड़े फिर हो, यो भी उसे ही देगा संजीव बालियान को ही, और घरवाले का तो मतलब ही कुछ नहीं। हमारा नुकसान हो रहा, बाहर तो ना दे दो, हमारा टिकट नहीं मिलती खाने को, हमारा इतना नुकसान हो रहा, उन्हें पता। सरकार तो कह रही राशन भी बांट रहे हम तो सबको, तेज राशन पे मैं चाहता हूँ, इस राशन को वही ले जाओ उनको, मैं नहीं चाहता हूँ राशन। 2000 खत्ते मारे किसान वो मैं चाहते 2000 के, मेरे खेती नाश करवा 2000 में मैं पका रहा। 5000 गाय के लिए गौशाला बना दी मंत्री जी ने। हम ना चाहता जब गौशाला बना देगा या ठाली जगह जी बता तुम्हें सब गए। हाँ जी, हाँ जी, गौशाला बन गई, उससे क्या होगा फायदा? कहाँ गौशाला है यहाँ से, कुछ भी गौशाला नहीं, गौशाला तो यहाँ पशु तो सारे नुक्के नहीं देते यहाँ से सारे को। तो वोट हत्ती को ही दोगे देखो तो समय बताओ। क्या कहेंगे भैया, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? 5000 जानवर की बनाई है गौशाला, ये 5000 और पैदा हो रही। सरकार तो कह रही इस बार 400 पार। और मेरा मुंह था 400 पार कहीं तो जुबान 14 तो हो रहा है का, अगर बैठे महासी का मोदी होगी, अरे बिजार हिरवा का यहाँ पकड़वाओ यहाँ ही ना जी मन है, हम ही ना देख कम है कुछ अकबा बताया जा 400 पार नो तो दुनिया का है भाई, देश का डंका बज रहा दुनिया में। अरे बजान था चौथा डंका भी कुछ होगा नु, बात जो सच्ची हो कड़वी लगे, चुनाव भी है, पसीना भी कह रहा, 2 बार तो हमें भी पता था, जीतती कोई भी उठ जाता, इनका बर्बाद देते 14 में तम ये जीतते बैठे थे। हाँ जीतते बैठे थे, और किसी का भी बर्बाद है उसमें यार, जब हम कह रहे थे 14 में किसी का बर्बाद था वो जीत गया था, संजीव बालियान नहीं, कोई मेरा बर्बाद है तो मैं जीत गया था। फिर तो विपक्ष को खत्म ही कर दो, जेल में गिर दो, अपने आप ही पर्चे भरो और जीत जाओ, वोट भी ना गिरवाओ, फिर रहा क्या गया जेल में तो जानने लग रहेगा, केजरीवाल चले नहीं गए, मांगेराम त्यागी का नहीं कर दिया, वो सभी जेल में भेजने को, उनके तो जो विपक्ष में बोल रहा है सबसे पहले जेल में भेजा है, वो मेरा पंडा छुट जाएगा, मुझे भेज तो छोड़ना नहीं पड़ा, 14 ही रह रहा 8-9 भी, इनके तो जो विपक्ष में बोल रहा जेल में भेजा है तो शुद्ध हुई भेज। विपक्ष के नेता करे क्यों ये बताओ, तो भाई के भी कर रही, बाद में वो करना पड़े। कौन सा कैंडिडेट भाजपा में किसी एक का उजागर हुआ आज तक का भ्रष्टाचार। 6000 करोड़ बॉन्ड्स सुना नाम उनका? अरे सुना वो तो भाई, एक बात तो बता, एक बात होता, पार्टी कंपनियां हैं, कंपनियां स्वेच्छा से दे रही किसी कंपनी को पैसा, तो उसमें जो यो साइकिल का के बारे में ज्यादा बोल रहा, यो बीजेपी का एजेंट बनेगा। मेरा तो मुंह भी नहीं बना है, उस दिन आके मैं तो चौथा का बस्ता भी नहीं थामता, मैं बनू मैं एजेंट इसका, भाजपा का एजेंट नहीं बनू,
इतना जिम्मा भाजपा को वोट नहीं दो मेरी इस बात सुतरी का को। ध्यान रखना, आप उस दिन आके वीडियो बनाना। बा मेरी सुनो तो वीडियो बनाइए हैं? अगर मैं छोटा एजेंट बना मिल गया इसका बहुत दंड है। किसे दी वोट आपने? हैं? 2 बार भाजपा को दे लीजिए, मेरे ही फोन नहीं उठाते, मुझे ही अट्टे बट्टे बतावे, मैं क्यों दूं? विरोध है कुछ टाइम का। अपना आदमी मंत्री 2 मिनट में कहेगा मना लगा मान जगह, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मंत्री काम मनाने का ना कहने भी, मंत्री को पता दोनों काम तेरे ही है। और वह लिखट जाए काख तले कोई नहीं मत बतेरी वोट लिखट जाएगी, टेंशन ना सब। दारा सिंह प्रजापत वोट काट रहा और अगर हो सके तो एक काम कर दे, मैं आया कहीं तो उसका नंबर दवा दे, कम से वक्त करना चाहिए गाँव में ही मंत्री जी के गाँव में क्या हुआ, क्या बात उसको क्यों उठा के वहाँ टिकट के जावे सब? संजीव बालानी भी जा, हरेंद्र मलिक भी जा, सब नहीं जाते। तो वोट क्या अब तक किसकी का है? हम तो स्वागत करना चाह रहे हैं भाई उसका, और खुले है बिल्कुल उसी के। दारा सिंह प्रजापति यहाँ 3 लीग है, 2 नहीं 3 लीग रह गई। हाँ जी, प्रजापति को कह रहे कि स्वागत करना चाह रहे गाँव में। हाँ भाई कर दे, हिंदू है, हिंदू भाई है, उसका स्वागत कर दे, कोई बात नहीं। मंत्री जी का गाँव है। बड़ा हो जी, मंत्री जी का गाँव है, क्या होगा जी, वो भी तो इंसान है। अच्छा, वो इंसान वोट कितने दिलवा सको ने? वोट तो वह काफी मिलेगी उसे। तो इस वक्त हम आए थे ग्राम पंचायत कुटबी में। ये केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी का गांव है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत की है लोकसभा चुनाव को लेकर के, 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।